हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा आप सभी का अपने इस चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है भूकंप के मानव जनित कारक, अर्थात भूकंप के आने के पीछे हम ह्यूमन की एक्टिविटी किस तरीके से रोल करती है। इस श्रेणी में पहला टॉपिक है हमारा जलाशयों द्वारा प्रेरित कारक। जलाशय जैसा कि नाम से ही संबोधित हो रहा है, जल को जहाँ पे इकट्ठा किया गया हो। हम सभी जानते हैं कि हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, वो अपने साथ पानी और उसके साथ साथ बहुत सारे तरीके के अवसाद भी बहाते हुए प्लेन बेल्ट में जाती हैं और वह धीरे धीरे समुद्र में कहीं ना कहीं जाके विलीन हो जाती हैं। हम ह्यूमन एक प्रगतिशील प्राणी हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम डे बाय डे नए नए खोज करते हैं। हम अपनी एक डिज़ायर को फुलफिल करते हैं, फिर एक डिज़ायर के लिए काम करना चालू कर देते हैं। तो हम नए नए खोज रेगुलर करते रहते हैं और इन खोजों के लिए हम कहीं ना कहीं अपने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते रहते हैं। इसी तरीके से हम बिजली बनाने के लिए और कई तरीके के यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, सामान्यतया नदियों पे डैम या बांध बनाने की प्रक्रिया चालू कर दी है। अगर हम बांध का फिगर देखे होंगे तो वहाँ पे होता क्या है बांध बनाने में कि नदियों के फ्लो को सबसे पहले तो हम रोक देते हैं, वहाँ पे एक बड़ा सा जलाशय बनाते हैं और आगे की तरफ डैम बना के उसमें गेट बनाए रहते हैं और उन गेटों को जरूरत पड़ने पे हम खोल के नदी के द्वारा लाया हुआ जल बहाते हैं। उस पे हम नीचे टरबाइन लगा के बिजली का भी प्रोडक्शन करते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस करते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं हम ह्यूमन अपने डेवलपमेंट के लिए नेचर का यूज कर रहे हैं, लेकिन इस यूज में हो क्या रहा है, हम नेचुरली रूप में जो नदी हिमालय से नीचे की तरफ जा रही थी प्लेन बेल्ट की तरफ, हमने क्या किया, उसका फ्लो रोक दिया। फिर वो नदियाँ नीचे की तरफ जाती है या प्लेन बेल्ट की तरफ पहाड़ों से उतर के प्लेन बेल्ट की तरफ जाती हैं, तो वह अपने साथ सिर्फ जल नहीं अवसाद को भी धारण किए रहते हैं। अवसाद मतलब नदियों में कई तरह के पत्थर, कई तरह की मिट्टियाँ, कई तरह के कण उसके साथ फ्लो में बहते रहते हैं। जहाँ हमने जलाशय का निर्माण किया वहाँ पे हमने क्या किया, नदी के फ्लो के साथ साथ पौधों को भी क्या कर दिया, होल्ड कर दिया। अब वो जो जलाशय का पार्ट है जहाँ पे जलाशय बना हुआ है वहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी नदी का जल भी इकट्ठा है और जो नदियों के द्वारा लाया गया हुआ अवसाद है वो भी इकट्ठा है। और ये क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअस हमारे स्थल मंडल पे क्या कर रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं। और इन प्रेशरों से क्या होगा, जब ये प्रेशर ज़्यादा हो जाएंगे तो इन प्रेशरों से हमारी जो प्लेट है वो कहीं ना कहीं टूटेंगी या खिसकेंगी। और हम सभी जानते हैं कि प्लेट जब खिसकती हैं या टूटती हैं तो भूमि में एक कंपन महसूस होता है, जिस कंपन को हम भूकंप कहते हैं। और अगर जलाशय का जल जहाँ पे लंबे समय तक फोर्स के साथ, क्योंकि नीचे गिराना रहता है, क्योंकि इससे हम लोग को क्या करना रहता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी रहती है, वो फोर्स के थ्रू भी जहाँ गिर रहा है वहाँ पे भी कहीं ना कहीं हमारे स्थल मंडल को प्रभाव करता है, तो उससे भी कहीं ना कहीं भूकंप आने का कारण हो सकता है। उदाहरण अगर हम देखें तो हम अपने भारत में ही देख सकते हैं, महाराष्ट्र में एक टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा भूकंप के झटके महसूस किए जाने लगे। जब इसके पीछे रिसर्च हुआ तब यह पाया गया कि वह भूकंप के झटकों के पीछे वहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी संख्या में बनाए जाने वाला डैम है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जलाशयों के द्वारा भी भूकंप के झटके अर्थ पर महसूस किए जाते हैं। ये पहला कारण था जो हम मानव द्वारा किया जाता है और जिसके द्वारा अर्थ पर भूकंप महसूस किया जाता है। सेकंड हमारा मानव निर्मित कारक है खनन। हम सभी जानते हैं कि हम अर्थ के अंदर कई लेयरों की खुदाई करके बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे रॉक्स, बहुत सारी धातु सारे प्राप्त करते हैं, जिसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं कई तरह के पत्थर होते हैं, संगमरमर है, लोहा है, पेट्रोलियम है। यह सारे संसाधन हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, हमें अर्थ के अंदर से प्राप्त होते हैं। तो हम इनको प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, खनन करते हैं। क्योंकि जो कंपनियां हमारे डेवलपमेंट के लिए काम कर रही हैं, ये जो खनन करके हम रॉ मटेरियल निकाल रहे हैं, ये उनके लिए क्या कर रहे हैं, एक आधारभूत स्तंभ तैयार करें जिससे वह अपनी कंपनियों का विकास कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल एक कंपनी के लिए चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी एक कंपनी के लिए चाहिए, लोहा एक कंपनी के लिए चाहिए। तो इस तरीके से खनन के थ्रू हम क्या करते हैं, अर्थ की अपर लेयर से अपने काम के मिनरल्स और रॉक्स, कई तरह की चीजों को इकट्ठा करते हैं। खनन की प्रक्रिया में पहली बात तो हम गहराई तक खुदाई करते हैं और उस खुदाई के पश्चात वहां से हम मिनरल्स निकाल लिए। अब मिनरल्स निकाल लिए तो वो क्या हुआ, अर्थ का जो भूपर्पटी का वो जो लेयर है वो क्या हुआ, खाली हो गया। लेकिन तब भी हम ऊपर तो रह ही रहे और वो कहीं ना कहीं प्रेशर उस पर पड़ रहा है, जिसमें नीचे क्या है, एयर आ चुका है, जिससे हम मिनरल्स निकाल चुके हैं। तो उससे क्या होता है, कभी कभी जो अपर लेयर है वो टूट जाती है
और जिससे झटका एक महसूस होता है और जिसको हम भूकंप की श्रेणी में रखते हैं। तो खनन हमारा एक सेकंड कारण है। थर्ड कारण है परमाणु परीक्षण। हम सभी जानते हैं कि अगर हमें अपनी कंट्री का ग्रोथ दिखाना है तो हमें अपने कंट्री में परमाणुओं का परीक्षण भी करके दिखाना पड़ेगा। इसी होड़ में सारे देश आगे बढ़ रहे हैं और जब परमाणुओं का परीक्षण किया जाता है तो हम सभी जानते हैं कि वो एक ऐसे एरिया में किया जाता है जहाँ पर जनजीवन न हो, और जब भी वह परीक्षण होता है तो उसके अगल बगल के एरिया क्या होते हैं, एक झटका महसूस करते हैं जो कि भूकंप की श्रेणी में आता है। इसके अलावा अगर हम अन्य ऐसे ह्यूमन के कारण देखें तो हम सभी चाहते हैं कि हमारे देश में बुलेट ट्रेन दौड़े और बहुत सारे ग्रोथ हो, लेकिन जब हम बुलेट ट्रेन का निर्माण करेंगे तो एक तो पहले तो हम गहराई में जाएंगे और उसके बाद वो जब ट्रेन गहराई में चलती है तो भी कहीं ना कहीं अर्थ पे कंपन महसूस किया जाता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो सामान्यतः जो ट्रेन हम अपने ट्रैवल के लिए यूज करते हैं उसके अगल बगल जिसका घर होता है, तो अगर आप पूछेंगे तो ये पाएंगे कि उन घरों में क्या होता है, जब ट्रेन जाती है तो एक हल्का सा वाइब्रेशन महसूस होता है। ये ट्रेन हमारे स्थलमंडल के ऊपर से जा रही है, लेकिन हम मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन क्या करते हैं, हम नीचे से ले जाएंगे, अर्थ की खुदाई करेंगे, अपर लेयर की खुदाई करके फिर नीचे से लेके जाएंगे। तब फिर क्या होगा, ये ट्रेन एक तो डेप्थ में जा रही है और उसके साथ स्पीड भी होगी इन ट्रेनों की, तो वो क्या होगी, कहीं ना कहीं एक वाइब्रेशन महसूस कराएगी और जिसको हम भूकंप की श्रेणी में रख सकते हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं कि हम ह्यूमन ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं उससे हम नेचर की चीजों को छेड़खानी करते हैं, और ये कुछ कारण ऐसे हैं जो हम ह्यूमन के द्वारा अर्थ पर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। मैं होप करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।